प्रातः क्लास चल रहा था 26 अक्टूबर 1966। बात चल रही थी दिलवाड़ा मंदिर की। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारी यादगार है। वो मंदिर देख सकते हो कि बरोबर नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर में स्वर्ग लगा पड़ा है। तुम नीचे बैठे हो ना, और ऊपर में लक्ष्मी नारायण का स्वरूप खड़ा हुआ है, हो बहू। अभी बाबा ने यहाँ मधुबन में आकर के ये चित्र तो नहीं बनाए हैं। ऐसे नहीं कि दिलवाड़ा मंदिर को देख करके ये चित्र बनाए हैं, नहीं। ये मंदिर को तो देख के नहीं बनाए ना, ये तो पहले से ही हम लोग बनाते रहते हैं। बड़े पहले से ही ज्ञान है। ये तो जैसे कोई समझे, कोई नया होगा ना, वो बोलेगा इन्होंने शायद इन चित्रों को देख करके ये यहाँ बनाए होंगे। ऐसे भी कोई समझेंगे, क्योंकि तुम उनको दिखलाते हो ना जाकर के। देखो ये वही है ना, ये राजयोग का आसन नीचे लगा हुआ है। ये नीचे की स्टेज है। ये स्टेज कभी एकाग्र होती है, कभी नहीं होती है। कभी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। तो ये तुम्हारी तपस्या की नीचे की स्टेज है। और ऊपर में ये देखो देवताओं की राजाई खड़ी है। सदैव आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं। ये है उनकी ऊंची स्टेज। देखो दिलवाड़ा मंदिर में नीचे मम्मा भी बैठी है, बाबा भी बैठा है। ये जगदम्बा है, जगत पिता है। और ये छोटे छोटे मंदिरों में चारों ओर अधर कुमार अधर कुमारियां हैं। ये सभी मंदिर में ये रखा है। थोड़ी थोड़ी निशानियां हैं। अभी तुम जानते हो कि न जड़ मूर्तियों की निशानियों को तो कोई भी नहीं जानते हैं। जिन्होंने ये मंदिर बनाया है वो जैनी लोग, और जो इनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं करोड़ों रुपया, उनकी बड़ी साहूकारों की कमेटी है। परंतु वो कमेटी के सभी लोग दूर भी नहीं जानते हैं कि ये दिलवाड़ा मंदिर में कौन बैठे हुए हैं।
बाबा ने इनको कह भी दिया था, अहमदाबाद में जाकर के बताया भी था। इस मंदिर के ऊपर भी किताब छपी हुई है। तो वहां अहमदाबाद में जाकर के ये जो भी जैनी होवे, उनको बैठ करके ये किताब भी देना, उनको समझाना कि ये तो ज्ञान अभी फिर से मिल रहा है। ये ज्ञान राजयोग का ज्ञान है। शिव बाबा इन आदिदेव द्वारा हमको राजयोग सिखलाए, स्वर्ग का मालिक बनाए रहे। पहले भी बनाया था, फिर से बनाए रहे। और फिर ये लड़ाई भी लगी है। जैसे हिंदुओं के शास्त्रों में दिखाते हैं, पहले गीता ज्ञान आता है, फिर गीता ज्ञान का कनेक्शन महाभारत युद्ध से होता है। बीच में है गोप गोपियों की भागवत। तो बताया गेटवे टू हेवन इज महाभारत। इस महाभारत से फिर स्वर्ग की स्थापना होती है। फिर सतयुग आ जाएगा। अभी कलयुग का अंत है। महाभारत में दिखाया है ना, यादवों के पेट से मूसल निकले थे। अरे वो स्थूल पेट की बात नहीं है, ये बुद्धि रूपी पेट की बात है, जिससे ये मिसाइल से निकले थे। परंतु देखो, मैं नहीं समझता हूं कि कभी कोई ने मुझे लिखा है अहमदाबाद से कि बाबा, हम जो मंदिर बनाने वाली कमेटी है उनको भी निमंत्रण दिया या उनको भी बुलाया है और वो आए हैं या उनके पास हम गए हैं। गए तो आकर के समझो। तो तुम जिसके जो बने हो कमेटी में, वो शिव मंदिर की ही कमेटी है। वो शिव निराकार है और वो निराकार इस मनुष्य सृष्टि का जो आदि पुरुष है, आदिनाथ जिसे कहा जाता है, उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाता है, जिसको हिंदुओं में शंकर कहा जाता है। तभी तो शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ा जाता है ना।
33 करोड़ देवताओं में से या 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई का भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। वो आदिदेव ही है जिसका हिंदुओं में गायन है, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण। तुमस्य जगतस्य परम निधानम। तो उन आदिदेव को समझो तो सही। जिस मंदिर की कमेटी के तुम मुखिया बने हो, उस मंदिर में वहां कौन बैठे हुए हैं? ये दिलवाला कौन है जो एक एक की दिल लेने वाला है? समझो तो सही, ये आदिदेव कौन है जिसको 7 धर्मों वाले मानते हैं। थोड़ा थोड़ा नाम में अंतर है। तुम आदिदेव कहते हो, आदिनाथ कहते हो, कोई आदम कहते हैं, कोई एडम कहते हैं। अब ये आदिनाथ कौन है? ये अचल घर क्या है? ये उनकी योग में अचल रहने की यादगार है। तो ये तो सब बच्चे जानते हैं ना, परंतु कोई को भी याद नहीं है। अभी देखो, आज याद दिलाता हूं ना, तो वो सुनेंगे और उनकी बुद्धि में भी आएगा। उन जैनियों की स्मृति में भी आएगा। घड़ी घड़ी हर एक बात की स्मृति तुम बच्चों को मिलती रहती है ना। तो अभी वहां जाएंगे, कोशिश करेंगे, उनका पता निकलेगा। और तो इतना नहीं मिल जाते हैं तुम्हारे साथ जितना जैन धर्म वाले मिल जाते हैं। देखो, झाड़ के चित्र में तुमको दिखाया है, ये षष्ठ रूपी वृक्ष है ना, इसमें सब धर्म दिखाए हुए हैं, सब धर्मों की डालियां दिखाई हुई हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म से लेकर के इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सब धर्म दिखाए। जैन धर्म तो अलग से नहीं दिखाया है। तो देखो, ये जैन धर्म जिन शब्द से निकला है, जिनका अर्थ है जीतने वाले, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, उन इंद्रियों के जीतने वाले का नाम जिन रख दिया, और जिनके फॉलोअर्स का नाम जैन रख दिया गया। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव। फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। तो देखो,
वहां अहमदाबाद में भी तो जैनी मंदिर है ना, इनकी शाखाएं वहां हैं। परंतु ये दिलवाड़ा का मंदिर पुराना बड़ा मंदिर बना हुआ है, और ये जैनी मंदिर सब जगह छोटे छोटे होते हैं ना। जैनियों के भी ये छोटे छोटे मंदिर हैं, और ये दिलवाड़ा बड़ा मंदिर है। जहां भी जैनियों के मंदिर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सफेद मूर्तियों वाला मंदिर और एक काली मूर्तियों वाला मंदिर। जो सफेद मूर्तियों वाला मंदिर है वो ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों की यादगार है। भक्ति मार्ग वालों ने जिन्होंने मोस्टली ब्रह्मा को पहचाना है, क्योंकि ब्रह्मा का मतलब ही होता है बड़ी माँ, ब्रह्म माँ, संसार की बड़े ते बड़ी माँ, सब धर्म वालों की माँ। सभी धर्म वाले उसकी गोद में पलते हैं। हिंदुओं में ब्रह्मा का पहला रूप दाढ़ी मूछ वाला दिखाया है, पुरुष रूप दिखाया है। ये रूप विकारी की यादगार है। दाढ़ी मूछ विकारी की होती है, इसलिए आज भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। परंतु इन बातों को न समझ पाने के कारण जो भक्ति मार्ग में फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने ब्रह्मा की गोद ली है, जिस ब्रह्मा की गोद में सभी धर्म वाले पलते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की गोद में चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमारी ही पलते हैं। नहीं, सारी दुनिया की आधार मूर्त आत्माएं पलती हैं। ब्रह्मा स्वयं भी आधार है, माता होती ही आधार है, पिता बीज कहा जाता है। तो ये जो श्वेतांबर जैन मंदिर हैं, वो श्वेत वस्त्रधारी ब्रह्मा की यादगार हैं, और बाजू में काली मूर्तियों वाला दिगंबर जैन मंदिर भी होता है। ये तुम बच्चों के निराकारी स्टेज की यादगार है। शरीर से बल काले हैं, लेकिन आत्मा आत्मिक स्थिति में टिकी हुई होने के कारण गोरी बन जाती है योग बल से। ये ऊंची स्टेज है, इसलिए ये काली मूर्तियों के जैन मंदिर सदैव ऊंची जगह दिखाए जाते हैं। श्वेतांबर मंदिर नीचे होते हैं और काली मूर्तियों के मंदिर ऊंची जगह होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी वो दूसरा मंदिर बना हुआ है काली मूर्तियों वाला। शरीर से भले काले हैं, लेकिन
आत्मिक स्टेज में ऊंचे हैं। नग्न मूर्तियां दिखाई गई हैं। जैसे तुम्हारे त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर को नंगा दिखाया गया, ब्रह्मा को श्वेत वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये नंगा क्यों दिखाया गया है? आत्मा शरीर रूपी वस्त्र की याद से रहित हो जाती है, तो कैसे दिखाएं? इसलिए शरीर को नंगा दिखा दिया। नहीं तो आत्मा नंगी कैसे दिखाएं? आत्मा तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। तो देखो, ये छोटे छोटे मंदिर है, जैन मंदिर सारे भारत में तुम्हारी यादगार बने हुए हैं। जैसे शिव का मंदिर बना है, चाहे काशी में बना है, चाहे बनारस में बना है, यानी सोमनाथ में भी बना है। वो बड़े बड़े मंदिर हैं प्राचीन काल के। बाकी तो छोटे छोटे मंदिर सब जगह हैं। वो मंदिर हैं तो सही ना, मंदिर होते ही हैं यादगार। तो ये दिलवाड़ा मंदिर भी ऐसे ही है। मंदिर सब देवताओं की यादगार है। देवताओं को, जो नर से देवता बनाने वाला भगवान है, उस भगवान की ही यादगार है। परंतु उन भगवान को, उनके प्रैक्टिकल रूप को कोई भी नहीं जानता। वो भक्त बेचारे सब मंदिर में जाते हैं। किसके पास जाते हैं? देखो, किसको भी कोई मालूम नहीं होता है। और ये बातें वही भगवान शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं। तो इनके लिए भी तो समझते हैं ना। इन ब्रह्मा के लिए भी समझाते हैं। भी क्यों लगाया है? मना ब्रह्मा के लिए भी समझाते हैं और नंबरवार तुम बच्चों के लिए भी समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी बहुत ही भटका हुआ है। ये चारों धाम में भटका है और चारों धाम में सभी चित्रों को देखा हुआ है। इसने ये किया है, वो किया है, परंतु अभी डब्बे में ठीक रही एकदम। अभी तो तुम हर चित्र की आय को जानते हो, हर चीज को जानते हो। बाबा ने समझाया है, जो कुछ होता है सो इस संगम युग में ही होता है, जिसका आधा कल्प द्वापर कलयुग में यादगार चलता है और
इस संगम युग के राजयोग की प्रारब्ध देवता बन करके तुम सतयुग त्रेता में भोगते हो, जिसे राम कृष्ण की दुनिया कहा जाता है। उसकी चर्चा भी भक्ति मार्ग में चलती है। कहते भी हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। इसकी चर्चा ये जो नई दुनिया बाप आकर के स्थापन करते हैं, ये जो उनकी यादगार बने हुए हैं नई दुनिया स्थापन करने की, चाहे रखड़ी बंधन है, नाम देते हैं रक्षाबंधन, बाप आकर के तुम्हारी विकारों से रक्षा करते हैं ना। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, ये 10 विकार रावण की यादगार हैं। नहीं तो 10 मुखों वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। तुम्हारे ऊपर माया रावण का आक्रमण होता है इस संगम युग में खास, तब बाप आकर के तुम्हारी पवित्रता की राखी बांध करके रक्षा करते हैं। पहले ब्राह्मण राखी बांधते थे, जरूर कोई ब्राह्मण में आकर के शिव बाप ने तुम्हारी रक्षा की है, तरीका बताया है। अपन को आत्मा समझ, देह न समझ, आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा शिव को याद करो, क्योंकि तुम आत्मा भी ज्योति बिंदु हो और परमपिता परमात्मा भी शिव ज्योति बिंदु है। तो ये जो रखड़ी बंधन है, महाशिवरात्रि है, जो तुम शिव जयंती मनाते हो, और ये जो कृष्ण जयंती है, गीता जयंती है, या फलाना फलाना जो भी है, वो सब कुछ व्रत नेम जो भी होते हैं, इनमें व्रत किया जाता है ना। वो तो भक्ति मार्ग में खाने पीने का व्रत कर लेते हैं, उसी को भोग वासना समझते हैं। लेकिन इंद्रियों से भोग भोग करके सुख भोगते भोगते आत्मा जन्म जन्मांतर जो नीचे गिरती आई है, पतित बनती आई है, उस पतित हुई आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए तुम तो विकारों का व्रत रखते हो, कोई खाने पीने की वस्तुओं का व्रत नहीं रखते हो। तुम अपनी बुद्धि में, मन में विकारों को नहीं आने देते हो। अभी तुम जान गए हो कि सच्चा सच्चा व्रत ये है, मन मना भव। गीता में आया है ना, मन मना भव मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव माने ही मेरे मन में समा जा। कौन कहता है?
वही आत्माओं का बाप कहता है शिव। शिव को मन होता है सोचने विचारने का। शिव तो त्रिकालदर्शी है, जन्म मरण के चक्र से ही न्यारा है। उसको विचार करने की, सोच विचार करने की क्या दरकार। परंतु वही परम धाम वासी शिव जब कलयुग के अंत कल्पांत में नई सृष्टि सतयुग बनाने के लिए आता है तो किसी मनुष्य तन में प्रवेश करता है। जिस मनुष्य तन ने इस मन रूपी घोड़े को पुरुषार्थ करके कंट्रोल किया है, उस घोड़ा कहो बैल कहो, बात एक ही है। शिव के मंदिर में बैल भी दिखाते हैं ना। अब ऐसे तो नहीं है कि भगवान आकर के कोई बैल जानवर को ज्ञान सुनाएंगे। जानवर ज्ञान सुनेगा क्या? हाँ, कलयुग के अंत में नंबरवार मनुष्य ही जानवर बुद्धि बन जाते हैं, जानवरों की तरह विकार भोगते हैं। तो बाप कहते हैं तुम्हारा ये विकारों का सच्चा सच्चा व्रत है। जिन विकारों का तुम त्याग करते हो, भोजन त्याग करने की बात नहीं है, वो कोई व्रत नहीं है कि निर्जल रख लिया और साथ साथ रोज खाना नहीं खाया। वो बातें होती है ना कलकत्ते में, 7 रोज जल पर निर्वाह करते हैं। किसी ने कहा तुलसी की पूजा करते हैं। हाँ, तुलसियों की बहुत ही कुछ पूजा करते हैं। 7 रोज भूख मरते हैं और पिछाड़ी में शमशान में जाते हैं। वो बात भी ठीक है, शमशान में ही तो शिव के मंदिर होते हैं। अच्छा, तुम भी तो देखो, तुम यहाँ एकांत में योग में रहते हो ना। जब तुम्हारा योग का पुरुषार्थ पूरा होगा तो तुम सबको भी देह अभिमान से श्मशान में जलना होगा ना। इस देह अभिमान को जलाएंगे ना। तो ये सभी बातें बाबा बच्चों को बहुत कुछ समझाते हैं कि देखो, इस बाहर की दुनिया में तो बिल्कुल ही अंधेरा है, घोर अज्ञान का अंधेरा। छब्बीस 10/1966 की वाणी का 7वां पेज। ये दुनिया में माया का लास्ट का ये भवका है। ये विज्ञान का भवका, बिजली का भवका, एरोप्लेन का भवका, टीवी का भवका, इंटरनेट का भवका,
ये सब कुछ अभी 100-200 साल से निकला है। तो बच्ची, इसको कहा जाता है माया का भवका। सृष्टि के अंत में रावण का पाम पेंसो पिछाड़ी में, क्योंकि सृष्टि के अंत में जब तमो प्रधान दुनिया हो जाती है, दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान बनती है ना। ये सृष्टि भी जब तमो प्रधान कलयुग का अंत होता है तो उस समय बाबा इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आता है और तुम बच्चों को गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता है। गीता में भी लिखा हुआ है ना, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। जो असली धर्म है उसका तत्व गुफा में छुपा हुआ है। गुफा में अंधेरा होता है ना, तो सारी दुनिया में अज्ञान का अंधेरा फैला हुआ है। माया का पाम पेंसो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, ताकि भगवान गुप्त रह करके अपनी नई दुनिया की स्थापना कर सके। क्योंकि नई दुनिया में इतनी आबादी तो नहीं होगी ना, नई दुनिया में थोड़े मनुष्य होंगे, देवताएं होंगी ना। जैसे ये लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सतयुग में इन 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा तथा प्रजा थी। तो नई दुनिया की स्थापना में थोड़े होंगे ना, सारी दुनिया में से चुनी हुई आत्माएं, 500-700 करोड़ में से चुनी हुई आत्माएं, कोटों में से कोई और कोई में भी कोई। कहते भी हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। नर सहस्त्र कोटन में को। वो इस ज्ञान को सुनते हैं और सुनने वालों में भी कोई कोई इसको समझ पाते हैं। जैसे तुम बच्चों ने नंबर बार समझा है, और समझने वालों में भी कोई कोई सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ये सब क्यों होता है? ताकि श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माओं को नई सतो प्रधान सृष्टि का सुख भोगने को मिले। दुनिया में सभी लोग समझें कि कौन कौन सी वो आत्माएं हैं जिन्होंने अच्छे से अच्छे कर्म किए, और कौन कौन सी वो आत्माएं हैं जिन्होंने खराब कर्म किए हैं। श्रेष्ठ आत्माएं इस सृष्टि में सतयुग के आदिकाल का सतो प्रधान सुख भोगती है, और महापापी आत्माएं कलयुग के अंत में आकर के दुखी दुनिया में जन्म लेती हैं। जो गीता में भी कहा है, मूढ़ा जन्मने जन्मने। और मूढ़ प्रकृति की आत्माएं हैं।
जो आध्यात्मवाद के ऊपर ध्यान नहीं देती है, आत्मा के अंदर क्या है उसे पहचान नहीं पाती है, भौतिक दुनिया की बातें बहुत जानती है, उसको कहते हैं भौतिकवाद, पंचभूतों का ज्ञान, शरीर की चीड़ फाड़ का ज्ञान, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का ज्ञान। परंतु आत्मा के ज्ञान की तरफ, आत्मा के बाप परमात्मा के ज्ञान की तरफ किसी का रुझान शायद ही जाता हो। तो इस समय बाबा गुप्त पार्ट बजाए रहा है। दिलवाड़ा मंदिर में यादगार भी रखी हुई है। दिलवाड़ा मंदिर के एकदम कोने में काला देव बैठा हुआ है। दुनिया समझ नहीं पाती। जैसे गीता में लिखा हुआ है, मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूल प्रकृति के लोग नहीं पहचान पाते, क्योंकि माया इस पुरानी दुनिया में बहुत पंप एंड शो रचती है। ये एरोप्लेन, ये 100 मार की मंजिलें कितने लोगों की बुद्धि को हैरान कर देती है। समझा ना? ये देख देख करके कि इस दुनिया में स्वर्ग तो यही है ना, और दूसरा कौन सा स्वर्ग हो सकता है? अरे स्वर्ग की दुनिया में तो सभी सुखी होते हैं, और ये जो माया का पंप एंड शो का स्वर्ग है, इसमें सुखी होने वाले थोड़े से साहूकार इस दुनिया के हैं, या सब सुखी हैं? ज्यादातर क्या है, दुखी हैं या सुखी हैं? तो इसको कहा जाता है माया का पंप। बहुत एकदम ऐसा माया का पंप सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में और कभी भी नहीं होता है, जो इन अंतिम 200-250 वर्षों में होता है। ये सब अभी हुआ है। देखो, ये माया का पंप आगे था क्या? अमेरिका में जब अमेरिका की पहली बार इजाद हुई 500 साल पहले, मनुष्य ने ही अमेरिका की खोज की ना, तो उस समय अमेरिका में एरोप्लेन था? बिजली थी? ये फलाना फलाना जो भी चकाचौंध करने वाली बातें हैं, ये सब थी? ये सब पहले थोड़ा ही था। जब निकले वहां विदेशों में, तब फिर बाद में यहां भारत में आए। ये रेल पहले भारत में थी या विदेशों से आई? जहां से ये सब निकला है, विदेशों की दुनिया से, वहां से झट बाहर की दुनिया में आ जाता है। नहीं तो अमेरिका में भी कोई ये बिजली, मोटर, फलाना फलाना थोड़ा ही था विलायत में। ये तो सब
पीछे पीछे निकले हैं ना, ये बिजली भी पीछे निकली है, ये गैस की बत्ती भी अभी निकली है। इसको 100-150 वर्ष हुआ है। नहीं तो ये सब पहले थोड़ा ही था। ये बिजली थोड़ा ही थी, नहीं। ये बिजली आदि वहां भी पहले चर्चों में, ये शमा जलाते थे, बाद में चर्चों में देखने में आई। पहले तो विलायत में भी ये शमा जलती थी, यही दीवे जलते थे। तो देखो, जैसे ये गैस थी ही नहीं, तो ये है माया का पंप। तो देखो, इस दुनिया के मनुष्य ज्यादातर इस माया के पंप में फंस मरते हैं। एकदम बुद्धि उसी तरफ चली जाती है, समझा ना। वो बोलते हैं, वाह, स्वर्ग तो इसी दुनिया में है ना, इससे और ज्यादा स्वर्ग क्या होगा। देखो, ये विमान निकले हैं, बिजली निकली है, फलाना है, अभी बाकी और क्या स्वर्ग में होगा। तो इसको कहा जाता है फॉल ऑफ माया का पंपिया। कहानियां बनी हुई है ना, ये कहाँ की यादगार हैं। ये देखो, बायोस्कोप भी निकला है, फिल्मी दुनिया, समझा ना। वो भी बाबा का भी देखा हुआ है। इस फाला पंपिया का बाबा का भी देखा हुआ है। उसमें दिखलाते हैं कि कितने ये सभी हैं, और ये सतह सभी खत्म हो जाते हैं टूट फूट करके। उस फाला पंपिया में दिखलाते हैं विनाश कैसे होता है। तो ये फाला पंपिया, ये भी तो तुमको समझाया जाता है कि इस समय में, इस दुनिया में माया का बहुत ही प्रचार है। तो मनुष्य भगवान बाप की तरफ न जाएं, बोले वाह, बाप आपको याद करने से क्या होगा, याद करने से कोई स्वर्ग मिलेगा क्या। अरे स्वर्ग तो इसी दुनिया में है ना। तुम अभी जानती हो कि बरोबर तुम किसको भी कहती हो, अरे पर स्वर्ग, बोला स्वर्ग नरक तो यही है ना। जो मनुष्य दुखी हैं, पाप करते हैं या दान पुण्य नहीं करते हैं, और उनको पैसे नहीं मिलते हैं, दुखी होते हैं। और हम जो दान पुण्य करते हैं, साहूकार लोग दान पुण्य करते आए हैं, तो हमारे लिए यहाँ स्वर्ग है, विमान है हमको ही बड़े बड़े महल हैं,
क्योंकि हमने साहूकार बन करके जन्म जन्मांतर बहुत दान पुण्य किया है, तो हम इस स्वर्ग में रहने लायक हैं। चलो तो सही, हमारे घर में चक्कर लगा करके देखो तो सही। हमारे घर में कहीं भी एक भी मच्छर, एक भी मक्खी दिखाई नहीं देगी। देखो चल करके कैसे कैसे खिलौने, कैसी कैसी फर्स्ट क्लास चीजें हमने सजाई हुई हैं। तुम देखा ना अभी गवर्नमेंट हाउस को कैसे सजाया हुआ है। ये जो आए हैं विजिटर्स, कितना उनको दिखलाने में लगे हुए हैं। दिल्ली में जाके देखो, बड़े बड़े महानगरों में जाके देखो, पब्लिक के, दुखी लोगों के पैसे को ही इकट्ठा कर करके कैसे बड़े बड़े विमान स्थल बनाए हुए हैं, एयरपोर्ट क्या कहते हैं, देख करके ही चकाचौंध हो जाए कैसे सजाया है। ये विजिटर्स को, विदेशियों को लुभाने के लिए सजाया है। कितना उनको दिखलाने में। अरे ये क्या है, स्वर्ग के मुकाबले तो ये सब कुछ भी नहीं है एकदम। कहाँ ये स्वर्ग है। स्वर्ग की रचना कौन करता है? स्वर्ग का रचने वाला सदा स्व स्थिति में रहने वाला बाप शिव है। और इस नरक की कौन रचना करता है? इसका नाम नरक क्यों रखा गया? नर जो रचना करता है, नर माने मनुष्य, उसको नरक कहा जाता है। तो कहाँ स्वर्ग, कहाँ ये नरक? स्वर्ग की एक भी चीज इस दुनिया में नहीं हो सकती है। अरे वहां स्वर्ग की बत्ती वगैरह तो ऐसे होगी जो कभी कोई ने देखा भी नहीं होगा एकदम। वहां की कोई भी चीज यहां देख सकते हैं क्या? वहां की दिखलाते हैं। गैया ही वहां की ऐसी, हर एक चीज सतो प्रधान, एकदम फर्स्ट क्लास। यहाँ की गैया तो देखो कहीं कहीं गंध खाती हैं। वो विदेशों से एक गैया निकली है, बहुत दूध देती है। क्या नाम है क्या? नर्सरी गाय का नरसी गाय, जर्सी गाय है, एकदम पंप एंड शो। अभी लोग समझे हैं भारत में कि विदेशी लोग जर्सी गाय नहीं पाल रहे हैं, भारतवासी उनको फॉलो करने में लगे। समझते हैं बहुत अच्छी गैया है। तो देखो गैया दिखलाते हैं कृष्ण की। कृष्ण के पास ऐसी ऐसी फर्स्ट क्लास गैया थी स्वर्ग में। वहां कोई गैया कृष्ण चराते थोड़े ही थे। नहीं नहीं, ये तो इनके घर में गैया जो होती हैं, वहां सतयुग में
वो गैया दिखलाते हैं। वो जो यादगार है ना श्रीनाथ द्वार, है ना श्रीनाथ द्वार पश्चिमी देश में, भारत में, वहां चित्र बनते हैं जिनमें वो फर्स्ट क्लास गैया दिखाते हैं। ऐसी ऐसी फर्स्ट क्लास बैठ करके बनाते हैं। वो तो यादगार बैठ करके बनाई है। हम लोग जब जाकर के खरीद करते थे दुकानों के लिए, बेचने के लिए, तो मैग्नीफाइंग ग्लास ले जाते थे। ऐसी फाइन गऊ, ऐसी सुहानी शोभायमान गऊ, एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसी वो नेचुरल कारीगरी होती है। बोलता है ऐसी ऐसी गऊ वहां सतयुग में होती हैं। ऐसी नहीं कि वहां दुबली पतली हड्डी निकली हुई पड़ी है। कान कुतरे हुए पड़े हैं, सींग टूटे हुए पड़े हैं, पूंछ कटी हुई पड़ी है, फलाना है फलाना है। नहीं, वहां सतयुग में तो एकदम सब कुछ फर्स्ट क्लास। तो देखो वहां तुम भी फर्स्ट क्लास होगे, तो तुम्हारा जो फर्नीचर है, वो जो भी देखने में आते हैं, खान पान, वहां का फल फूल, सब फर्स्ट क्लास, एकदम नंबर 1। देखो तुम जब साक्षात्कार में जाते थे सूक्ष्म वतन में, तो आकर कहते थे शिव बाबा वहां वतन में संतरे इतने बड़े बड़े लटकते हैं झाड़ में, और उनको बैठ करके पियो तो बात मत पूछो। उस रस का नाम ही रख देते हैं शूबी रस। हाँ, वहां के संतरों में अमृत रस भरा हुआ है। तो बुद्धि समझती है कि बरोबर स्वर्ग का जो नाम है बैकुंठ, पैराडाइज, उसका किसको भी कोई पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को सब बातें बाप बताते हैं। और देखो दुनिया के सभी लोग, सब धर्मों के लोग पैराडाइज उसको कहते हैं ना। मुसलमान लोग भी जन्नत कहते हैं ना। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले, क्राइस्ट के आने के पहले यहाँ पैराडाइज था भारत में। अरे वो पैराडाइज कहाँ था? जहां डब्बे में ठीकरी। तो देखो ये भारत पैराडाइज था। कहाँ था पैराडाइज? है क्या नाम रखा? भारत। क्यों? भा माने रोशनी, रत माने लगा हुआ, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ था। जब भगवान बाप आए थे
यही उस भारत का और भारतवासियों का धंधा था, जो बाप ने आकर के उस समय बताया, बच्चे सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ओम शांति।